हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसका बैच चला रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपका एनडीए का स्टार्ट करा रहा हूँ, एनडीए का। ठीक है, इसी में और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, एक्स का, नेवी का, जिसमें एसएसआर आ जाता है और डबल ए आ जाता है। ठीक है, तो इनका भी बैच स्टार्ट हो गई इसी बैच से। ठीक है, तो अपना बैच स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, कौन सा है, जिसका नाम है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 ले रहा हूँ मैं, जिसका नाम क्या है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते करते यानी इनको समझने के साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन भी करवाऊंगा एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट सेट के साथ। तो सेट क्या होता है? सेट वो चीज़ होती है हमारे आसपास जो चीज़ भी रखी हुई है ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम सेट कहते हैं। मतलब कि जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? ए वेल डिफाइंड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट अपने आसपास है उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एक सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि सेट बनते कैसे हैं। ठीक है, सेट कैसे बनते हैं, सेट मेरे दो टाइप से बनते हैं। ठीक है, एक तो हम कह देते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और ये तो मेरा एक पॉइंट वो हो गया। सेकंड पॉइंट मेरा क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम कह देते हैं रूल। क्या रूल होंगे, किस तरह बनेगा? ठीक है, तो हमें इन दोनों में डिफरेंस चेक करना है कि सेट रोस्टर फॉर्म कैसे बनती है, सेट बिल्डर कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं सेट बिल्डर ब्रैकेट स्टार्ट होंगे और उसमें एक एलिमेंट ले लूंगा एक्स। ठीक है, उस एक्स को क्या कह दूंगा मैं? सच दैट एक्स क्या है? इज वोवर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो जिस जगह हम अपने शब्द कह सके उसे हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और जिस जगह हम अपने शब्द रख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो वोवल क्या होती हैं? ए आई ओ यू। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म ये होती है, सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है। ओके, तो इसके अलावा इसके आगे और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो कोई एग्जांपल इसका ऐसा होगा कि सेट बिल्डर करते हैं पहले कि एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। इसके लेटर हूँ। ठीक है, जिस सेट के अंदर ये लेटर हूँ उससे हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब रोस्टर फॉर्म में इसी को हम क्या लिखेंगे कि एम है, ए टी है, एच, फिर क्या आ गया? ई आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? एम दोबारा आ गया। हमें रिपीट रोस्टर फॉर्म में हमें रिपीट नहीं करना। ठीक है, एम दोबारा आ गया, ये रिपीट नहीं करना, तो इसको डिलीट
एम को काट देंगे, फिर क्या आ जाएगा, ए भी आ चुका, टी भी आ चुका, आई, फिर सी, फिर एस। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म हो गया। मतलब मैंने किस तरह बता दी कि एक तो आपके शब्द होंगे, एक तो आपके शब्द होंगे जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, और एक आपका यानी कि कोई वर्ड दे देगा जिसे हम अपने रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर कोई कंडीशन दे देगा क्या कि एक्स इज एक्स कि एक्स इज एक्स की पावर 2 ले लिया, ठीक है, ओके। और मैं बोल दूं कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू किस नेचुरल नंबर से, और क्या बोलना है यहाँ पर कि एक्स जो है ना वो लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर और लेस देन 4 होना चाहिए एक्स। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम अपने शब्द रखेंगे क्या क्या है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो मतलब 1 का स्क्वायर होना चाहिए आगे, 2 का स्क्वायर होना चाहिए आगे, 3 का स्क्वायर आगे। हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि इसने बोला कि एक्स जो वो ओनली 4 से कम है, तो ये आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, ओके। उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्म आपकी समझ आई होगी। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसके अलावा मैं एक चीज और लिखवा देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट लिख लो कि अगर आपको बोल दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो आप किस से डिनोट करोगे, एन से डिनोट करोगे, ठीक है। अगर आपको बोल दे सेकंड पॉइंट कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स किससे डिनोट करेंगे, आर से नहीं, हम करेंगे इसको क्यू से, ठीक है। नंबर 4, सेट ऑफ रियल नंबर किससे डिनोट करेंगे, आर से, ठीक है। और नंबर 5 कि सेट ऑफ होल नंबर किससे डिनोट करोगे, डब्ल्यू से, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर, देखो ये आपके सेट को डिफाइन करने का तरीका होता है, डिनोट करने का तरीका होता है कि जिस तरह अभी पिछले एग्जांपल में मैंने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो नेचुरल नंबर के अंदर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको इतना तो पता होगा कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 अप टू तक, ठीक है। z ये सेट है ना, तो लगा दिया, ठीक है। z क्या होते हैं, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से चल के -2, -1, 0, 1, 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, वो आपके z होते हैं। रैशनल नंबर कैसे होते हैं कि रैशनल नंबर -p/q से 0 भी आएगा और प्लस का p/q भी आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आता आपका z आ जाता है, ठीक है, z भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, ये रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। टी से हम किसको डिनोट करेंगे, इरेशनल नंबर से। ये लिख लो एक बार, ये लिख लेते हैं 6th पॉइंट की सेट ऑफ इरेशनल नंबर टी, ठीक है। तो डब्लू में क्या, कहाँ से, 0 से स्टार्ट होके 1, 2 और अप टू पॉजिटिव तक, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है,
कि जो कभी भी डिफाइन नहीं होता, ना ही डेसिमल आंसर आता, ना ही किसी में आता। तो जैसे √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गए, अप टू एज इट इज। ठीक है, तो ये मेरे कुछ 6 पॉइंट थे जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ये चीज दिख जाए कि ये सेट निकालना, तो आप क्या लिखो सीधा, NZQRWT। ओके, तो इसके आगे अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ पॉइंट मेरे क्या क्या कुछ स्पेशल सेट हो, जो मतलब टाइप बोल देते हैं हम कि फर्स्ट टाइप सेट की फर्स्ट टाइप होती है फाइनाइट। ठीक है, और एंड लिख लो, एंड इनफाइनाइट सेट। ये क्या होते हैं, फाइनाइट सेट में क्या आएंगे, जिस सेट के अंदर एलिमेंट की नंबर हमें पता लग जाए, वो आपका क्या आता है, फाइनाइट सेट। जैसे कि वोवल होते हैं तो वो एक फाइनाइट सेट है, वोवल होते हैं तो वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर एलिमेंट के नंबर्स पता लग गए। ठीक है, और फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल और ले लो, क्या कि 2 की मल्टीप्लाई अप टू 10। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई लेनी 10 तक, तो 2 की मल्टीप्लाई लेनी 10 तक, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10 तक लेनी। ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इधर हम इनफाइनाइट के एग्जांपल लिख देंगे, इनफाइनाइट के। अभी अभी मैंने ये बोला कि 2 की मल्टीप्लाई 10 तक। अब मैं ये बोलूं कि हमारे पास 2 की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, 2 4 6 कहाँ तक लिखोगे, तो आप डॉट डॉट लगा दो। जिस जगह ये डॉट डॉट आ जाए उसमें क्या आता है, इनफाइनाइट सेट आता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट में क्या आता है, डॉट डॉट आ जाते हैं। ओके, तो इधर मैं ये भी लिख देता हूं कि ओड नंबर अप टू 10, ओड नंबर 10 तक। तो ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, अप टू 10। 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 11 नहीं होना चाहिए, तो 9 अपना लास्ट जो है कंडीशन में वो दिया हुआ है। और इधर मैं लिख दो, ओड नंबर लिखने हैं सारे, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका नंबर आ गया। ठीक, मतलब जिस जगह अपना पॉइंट रुक जाए ना, वो अपना क्या है, फाइनाइट सेट। अब मैं ये लिख दूं कि 1 2 3 डॉट 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 99 100 100 यानी इस सेट में मैंने क्या लिखा है, एक 100 तक की गिनती लिखी। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि फाइनाइट सेट किस तरह होता है, इनफाइनाइट सेट किस तरह के होते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड टाइप क्या है वो, नल सेट। नल सेट, तो नल सेट क्या होता है अपना, नल सेट जिसके अंदर कोई भी सेट नहीं होता। ठीक है, इसको हम और नाम से भी जानते हैं, क्या क्या, वॉइड सेट भी कह देते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्या, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आपको नाम से पता लग गया होगा, जिस सेट के अंदर कुछ भी ना हो वो क्या होता है, अपना नल सेट होता है। तो नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक तो आप इस चीज से डिनोट कर सकते हैं, फाई से। ठीक है, ठीक है, या फिर क्या है, डिनोट, या फिर सेट बना दो। ये ब्रैकेट सेट बनाने के काम आती है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बता दी थी कि इस ब्रैकेट के अंदर ही होता है जो कुछ होता है। ठीक, तो ये खाली ब्रैकेट रह जाएंगे, देखो इस तरह एक खाली ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये क्या होता है, एम्प्टी सेट और नल सेट। तो इससे आगे हम चले तो नंबर 3, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि सिंगल सेट होना चाहिए।
मतलब कितने एलिमेंट आने चाहिए, ओनली सिंगल एलिमेंट। सेट के अंदर क्या होना चाहिए, एक अकेला एलिमेंट हो, जरूरी नहीं वो 1 हो, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं 0 तो इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ए भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सारे जिस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। नंबर 4, नंबर 4 क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट वो होता है जब हमारे पास दो सेट हों, कोई भी ए बी ले लो, तो एक सेट में ए मान लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा सेट बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो जितने एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, ए बी आई ओ यू, ठीक है, उतने नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम डेफिनेशन लिख दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू सेट हैव सेम, ठीक है, ठीक। तो नंबर 5 लिखेंगे क्या, इक्वल सेट। देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट भी आने चाहिए जो अपने, यानी दोनों में सेम एलिमेंट और सेम सिचुएशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ, ये मैं ए ई आई ओ यू, और बी में ये ए ई आई ओ यू, ये भी बी में होनी चाहिए। तो चाहे आप कुछ किस तरह भी लिख दो, ठीक है। देखो दोनों में क्या, ए है, ई है, आई भी है, ओ भी है, यू भी, दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट और सेम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जो ए की फेस वैल्यू ए होती है, ए की ई होती है, ठीक है। तो दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर और सेम सिचुएशन होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा, ये कुछ टाइप थे अपने सेट के, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सेट के अंदर ये कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या कहता हूं इस कार्डिनल नंबर को, कि किसी भी सेट के अंदर अपने कितने एलिमेंट है जिसको हम गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है। जैसे कि इसमें पांच नंबर है, तो इस 5 को हम क्या कह देंगे, इस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कि एक और सेट ले लेता हूँ, ये 2 4 6 9 11, ठीक है। तो इसमें क्या कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको सिर्फ 5 काउंट करके लिख देना, ठीक है। तो ये आपका कार्डिनल नंबर है। तो समझ गए होगे आप। नेक्स्ट अब आएगा मेन टॉपिक, जिस पर हमारे क्वेश्चन बन सकते थे। अब तो बेसिक था, अब आएगा टॉपिक क्या है, सबसेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट क्या क्या होते हैं। सबसेट में हम क्या कहते हैं, सबसेट क्या होता है कि मेरा ए सेट है, हम कोई 2 सेट लेते हैं, ठीक है। ए सेट है जिसमें 1 2 3, और बी सेट ले लिया, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है। सबसेट क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है ना, वो सेकंड के अंदर दिखना चाहिए, तभी क्या होगा, ए जो होगा सबसेट होगा बी का, ए जो होगा सबसेट होगा बी का,
ठीक है। ओके, चाहे अगर हम फोर हटा दें तो ये किस तरह का सबसेट होगा, ये इक्वल लगा देंगे नीचे। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो किसका, ये अब उल्टा आ गया ना ये, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं सुपर सबसेट। ठीक है, सॉरी सुपर सेट होगा, ठीक है, सुपर सेट। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उल्टी सिचुएशन को, सबसेट के उल्टे को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होगी ये सिचुएशन, जब आपकी कोई नहीं ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, एक होता है इसमें पावर सबसेट बता दिए, सुपर सेट बता दिए। ठीक है, अब क्या होता है पावर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है आपका, जब ये सिचुएशन आ जाए, देखो हमारा सबसेट भी ऐसा ही है, प्रॉपर सबसेट भी ऐसा ही, लेकिन जिस सेट में इक्वल का निशान ना हो ना, वो क्या होता है अपना प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे याद रखने के लिए। इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे आपके कि किस तरह आ सकते हैं। कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसका यूज आपको एग्जाम में हो सके। ठीक है, मुझे ये पता, नेचुरल नंबर किसका सेट होता है, सबसेट। आप कह सकते हो होल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, और किसका होता है, रैशनल नंबर का नहीं, रैशनल का नहीं होता, किसका होता है, इंटीजर का होता है। ठीक है, और किसका होता है नेचुरल नंबर सबसेट, रियल नंबर्स का होता है। ओके, तो अब मैं पूछूं कि होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का होता है, और होल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल का होता है। ठीक है, और मैं पूछूं जो इंटीजर वो किसका सबसेट होगा, रियल का। ओके, अब मैं पूछूं कि जो रैशनल नंबर है वो किसका सबसेट है, वो भी रियल के नंबर सबसेट है, और जो ये इरेशनल नंबर भी किस में आते हैं, रियल नंबर में। ठीक है, तो समझ गए होगे क्या क्या लिखा मैंने। देखो, नेचुरल नंबर किस किस के सबसेट हो सकते हैं, होल नंबर के भी हो सकते हैं, इंटीजर के भी हो सकते हैं, और रियल के भी हो सकते हैं। और जो होल नंबर किस किस के सबसेट हो सकते हैं, इंटीजर के एंड रियल के। ठीक है, और इंटीजर किसका सबसेट हो सकता है, रियल का। यहाँ पे क्यू एक रैशनल नंबर है जो कि रियल का सबसेट होगा, और टी इरेशनल नंबर है जो कि रियल का सबसेट होगा। तो इधर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एन जो है ना वो सबसेट है डब्ल्यू का, ये वाला, और यहाँ पे तो डब्ल्यू किसका सबसेट है, जेड का। ठीक है, और जेड किसका सबसेट है, आप बोलोगे रियल नंबर का। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में बैठोगे तो। ठीक है, और क्या बात याद रखनी पड़ेगी, क्यू जो है वो किसका सबसेट है, आर का। ठीक है, और टी जो है वो किसका सबसेट है, आर। ये दो अलग हो गए। ठीक है, क्योंकि रैशनल कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, इंटीजर नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ रियल नंबर ही हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसेट करा दिया, प्रॉपर सबसेट करा दिया, और सेट करा दिया। ओके, और हाँ, ये सबसेट तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है, प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, तो अब सुपर सेट करा दिया। ठीक है, अब आपका आ गया क्या, अब आपका आ गया यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल
सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यू से। ओके, तो अब मैं ये कहूँ इसी इसी चीज को देखकर कि इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है। आप एक चीज देखो ना कि सारे के सारे सेट किस में है, रियल नंबर में। तो मैं ये कहूँ कि ऑल नंबर का यूनिवर्सल सेट, ऑल नंबर यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स मतलब जिसमें नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर आ जाए ना, या फिर रैशनल, इरेशनल सारे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक रियल नंबर ही तो कहते हैं, आर। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेंगे तो कोई दो या दो से ज्यादा सेट लोगे, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेट लोगे तो आप 1 2 3, और बी सेट ले लिया 4 5 6, और सी सेट ले लिया कि कैसे? सी सेट ले लिया आपका सी सेट ले लेंगे तो क्या लें? सी सेट में 3 5 7। ओके, तो अब मैं ये कहूँ इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इन तीनों का यूनिवर्सल क्या होगा कि आप एक सेट के अंदर तीनों को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, तीनों को इंक्लूड कर देंगे। वैसे ये बात बिल्कुल लास्ट पर भी बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन अब याद आ गया तो बता दिया कि आपका यूनिवर्सल के अंदर क्या आ जाएगा, तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7। लेकिन एक बात याद रखना कि जो एक हम सेट लिखते हैं ना, उसमें हम ये एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है, चाहे वो कितने भी एलिमेंट रिपीटेड हो, हम एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिखना उसमें। तो ये आपका इन तीनों का क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर, ये बात ध्यान रखना, रियल नंबर होता है, ठीक है। ओके, तो इस यूनिवर्सल बता दिया। अब आपका आगे पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है? पावर सेट कि पावर सेट ये होता है, अगर कोई मेरा सेट है ए, उसको पावर सेट कैसे लिखते हैं? पी के ए के आगे पी लगा देंगे, यानी पी मतलब पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? पावर ऑफ सेट ए। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं कि ए के अंदर मेरे 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। ये सबसेट में लिखना था मुझे, भूल गया, कोई नहीं, फिर बता देता हूँ कि 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 है ना, वो सबसेट है सभी सेटों का। कैसे? कि 5 जो है वो सबसेट है ए का भी, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 है वो किसका सबसेट है? बी का भी। ये बातें याद रखना आप, ठीक है। देखो ए बी से रिलेट किया तो ए बी 5 जो है ए का भी सबसेट है, बी का सबसेट है, क्योंकि चाहे आओ चाहे मरता हो वो एक सबसेट होगा, ठीक है। तो इससे आगे चले तो ये 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितने इसके अंदर? 2। तो मैं इसके पावर सेट ऑफ ए बना रहा हूं, ठीक है। कैसे? कि अपना 5 है, ठीक है, अलग अलग ले लो, सिंगल पहले, ठीक है, सिंगल ले लिया तो, और यहाँ डबल ले लो दोनों को, 1 2, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 5 है, 1 है, 2 है, या फिर ए है। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये तो 2 का था, अब मैं 3 का करके दिखाऊं तो 3 का पावर सेट कैसे निकालेंगे? 1 2 3। तो आपके जो मेथड में बताना चाहता हूँ वो बाद में फार्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि फार्मूला कैसे लगाएंगे उसमें।
तो पावर ऑफ सेट ए क्या आएगा, पहले 5 ले लो, ठीक है, फिर क्या आएगा, सिंगल सिंगल ले लो, 1 2 3, फिर डबल ले लो, 1 2 1 3 और 2 3, खत्म। तो ये आपका 3 के ऑर्डर में हो गया। मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर सेट हम कैसे निकालेंगे, पावर सेट ऑफ एनी सबसेट, मतलब मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लिया कितने भी है n, ठीक है, तो पावर ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर क्या कर देंगे n, वो आपके पावर सेट आ जाएंगे। देखो इसमें देखो कि 2 एलिमेंट है, तो इसमें क्या आएंगे कि पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 2 कितने आए 4, आप चेक कर लो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 3 है, तो इसमें ए में कितने हैं 3 एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा इसका, 2 की पावर 3 8, आप चेक कर सकते हो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक वो खुद एलिमेंट खुद सेट हो जाएगा 8, ठीक है, तो ये आपका पावर सेट हो जाएगा। चलो एक 4 का भी निकाल के देख लेते हैं कि ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा 2 की पावर 4, तो आपका होगा 16। चलो निकाल के देख लेते हैं 16 बनते हैं हम, तो मेथड क्या रहेगा कि 5 तो होगा, फिर सिंगल सिंगल ले लो, सिंगल ले लिए सारे, अब डबल में ले लो 1 2 1 3 1 4 2 3, ठीक है, और क्या ले 2 3 2 4, ओके, और क्या ले डबल के ले लिए जितने लेने थे, हाँ एक और रहेगा 3 4, ठीक है। अब ट्रिपल के ले लो 1 2 3 1 2 4, ओके, नेक्स्ट 1 2 3 ले लिया, 1 2 4 ले लिया, तो 2 3 4 ले लेते हैं आगे, 10 का भी कंप्लीट हो गया, तो अब 4 का रह गया 1 2 3 4, मतलब वो खुद सेट है। आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती रही है, ठीक है, चेक करते हैं 5 1 2 3 4, ये तो ठीक है, ऊपर सिंगल सिंगल वाले 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, ये भी ठीक है, 1 2 3 1 2 4 2 3, हाँ एक सेट रह गया अपना ये 3 वाले में, तो यहाँ 3 वाला ये लिख रहा हूँ मैं कि 1 3 4 रह गया, ठीक है, 1 3 4 रह चुका था, इसलिए थोड़ा ध्यान से उतर गया होगा, ठीक है। तो ये आपका आप गिनो, आप क्या हो गए 16 हो गए। तो आप फार्मूला याद रखना, बस किसी भी जगह आपको फार्मूला निकालने के लिए नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होता है 2 की पावर एलिमेंट का नंबर, ठीक है, ओके। तो ये आपका पावर सेट था। नेक्स्ट क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वेन डायग्राम। चलो वेन डायग्राम बाद में छोड़ देखते हैं, पहले हम इस टाइप में जो भी हमने करवाए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है, ओके। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं हमने।
फर्स्ट क्वेश्चन कि बोला है कि सेट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ए सेट क्या है? सेट मैंने बताया था आपको क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन डी में आपका राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट है, बाकी गलत है। एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन हाँ, वेल डिफाइंड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं। दूसरा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद फिक्स्ड कॉमन प्रॉपर्टी नहीं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। फोर्थ, तो फर्स्ट का डी, ठीक है। सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में कि फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेट। देखो, तो सेकंड में कैसे करेंगे हम? क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं कि ये x पॉजिटिव है इधर, y पॉजिटिव इधर, ये x नेगेटिव हो जाएगा, ये y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं क्या कहूँ? दोनों पॉजिटिव हैं, ओके। इधर क्या कहूँ? x तो नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। इधर नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, और इधर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो समझ गए होगे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि इसने पूछा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा सेट होगा। तो इधर देखो, x जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है, और y जो है वो नेगेटिव की तरफ है। इसका मतलब जीरो से रिलेट है, इनका जीरो से रिलेट है ना। तो ये क्या हो जाएगा? x तो हो जाएगा जीरो से बड़ा, x जो हो जाएगा जीरो से बड़ा। ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें है x जीरो से बड़ा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। मतलब दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन रह गए। दूसरे ऑप्शन में क्या है? दो, एक तो y जीरो से बड़ी है और एक छोटी है, तो ये y नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब जीरो से छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट देगा। ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट देगा। फर्स्ट वाला क्या देगा? ये ऑप्शन, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा। सेकंड वाला, x जीरो से छोटा है, y भी जीरो से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और x जो जीरो से छोटा है, y जो है जीरो से बड़ा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। बस ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। थर्ड क्या है? थर्ड बोला कि नल सेट। नल सेट मैंने क्या बताया था? नल सेट बताया था आपको 5, या फिर खाली सेट, ठीक है, ये बताया था ना। तो ए ऑप्शन चेक करते हैं क्या है? x such that x belongs to real number, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देगा? चेक करते हैं 0 देगा या नहीं देगा। तो x की 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? 1/2 है, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट, ठीक है। बी ऑप्शन चेक करते हैं कि x जो है ना, सच दैट x नेचुरल नंबर से बिलोंग है, और x ओड है, x क्या ओड, और अगर +3 कर दे तो इवन है। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि अगर मैं x ओड लूँ तो 1, और दूसरा लूँ तो 4 हो जाएगा, इवन बन जाएगा। 3 लूँ तो 7, यानी कि ये 3 3 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे, तो ये भी आपका नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 3। हाँ, हो सकता है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ जो कि 3 से छोटा है ना, तो 1
इसमें वन सेट आ जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। लास्ट डी ऑप्शन ये भी गलत हो गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। देखो डी ऑप्शन में एक बात देखो कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। आप चाहे -1 ले लो, -1 का स्क्वायर 1 देगा जो कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि 0 से छोटा है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर मेरा खाली चला जाएगा, तो ये आपका राइट होगा, डी आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। समझ आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ बोला कि P इज इक्वल टू 3m, और जो m है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और Q क्या है, 3 की पावर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो अप टू है ये, मतलब मेरे पास कोई लिमिट नहीं है नेचुरल नंबर की, तो हम ओनली 2 या 3 मान लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 2 3, और n की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो P मेरा क्या है, 3 है, तो इधर से हम क्या देखेंगे, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 अप टू, ठीक है। तो 3 6 9 अप टू, ये आपका क्या हो गया P, ठीक है। और Q चेक करेंगे तो 3 की पावर n, तो मतलब 3 की पावर n है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, तो 3 9 27 अप टू, ठीक है। तो ये मेरा Q सेट हो गया, ठीक है। ये मेरा कैसा सेट हो गया, Q। अब Q में एक चीज देखो कि सारे के सारे 3 के डिविजिबल हैं, ओके, और इधर 3 के मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या कहेंगे कि जो Q है ना वो सब सेट है किसका, P का, क्योंकि Q के सारे एलिमेंट P में आएंगे, लेकिन P के सारे एलिमेंट Q में नहीं आ सकते, क्योंकि 6 नहीं आएगा, फिर 12 नहीं आएगा, ठीक है, एज इट इज। तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत। P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इक्वल टू मैंने क्या बताया था, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, अगर हम सेम ले तो, लेकिन P इक्विवेलेंट टू Q है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, Q इक्वल नहीं, सेम सिचुएशन होनी चाहिए, तो सेम सिचुएशन नहीं बनी, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये क्यों नहीं है, P यूनियन Q, अगर हम दोनों को मिलाएं तो नेचुरल नंबर के बराबर आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर किस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, मतलब सारे आने चाहिए। तो आप देखो 1 गायब है, 2 गायब है, 4 गायब है ना, तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि Q के सारे एलिमेंट अपने P सेट के अंदर आएंगे, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, एनडी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो DSSB में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो अच्छे से तैयारी करें अपने। तो मैं कह दूंगा x जो सेट है 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर अप टू, और y जो है क्या है 2 4 6 8 10। अब एक बात आप चेक करो, इनको मैं बाद में चेक करता हूँ, ठीक है। पहले आप एक बार बताओ, अगर मैं सबसेट चूज करूं कि सबसेट जो है ना x किसका सबसेट है, y का, कैसे, क्योंकि सारे ऊपर 2 से डिविजिबल है, ठीक, कहीं ना कहीं आएंगे। देखो जैसे 4 आ गया, फिर 16 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर 128 आ जाएगा, क्योंकि इसने कोई लिमिट नहीं दे रखी। अगर लिमिट देता तो हम सबसेट नहीं कहते, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एजर्सन ए। एजर्सन क्या है, गिवन सेट आर कंपेरेबल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, जब भी तो क्या बना, सबसेट बना, ये ट्रू है। तो रीजन क्या है, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, यस, ये लिख दिया मैंने। सबसेट आपका कब बनेगा, जब आपका कंपेरेबल होगा, एक दूसरे के कंपेयर करेंगे, जब भी आपका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ठीक है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
बोला था कि सब सेट होगा जब भी तो कंपेरेबल होगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ में क्या बताना आपको कि कोई सेट दिया हुआ है मेरा 3π√2 -5 2/7 और 3 +√7। ठीक है, ये है। ठीक है, अब क्या बोला कि सबसेट पर निकालना है यहाँ से ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सबसेट। तो इरेशनल नंबर टी से डिनोट करा करते हैं ना, तो इरेशनल नंबर टी से डिनोट किया है। ठीक, तो बोला कि टी जो है वो सबसेट होना चाहिए ए का। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट निकलेंगे इसमें से, तो टी का एलिमेंट कौन कौन सा है आप चेक करोगे। थ्री क्या एक रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। -5 रैशनल नंबर है, 2/7 रैशनल नंबर, और लास्ट रह जाएगा 7। जिस ऑप्शन में आपके ये तीनों एलिमेंट होंगे ना वो आपका राइट होगा। तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन से भी चेक करना चाहते हो तो रैशनल इरेशनल चेक कर लेना, जो एक बचेगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो 7th आगे चेक करते हैं, 6th के 2 ऑप्शन ऊपर हैं, तो आप चेक करोगे 6th का सी ऑप्शन आपको राइट दिखाई देगा, सी ऑप्शन, क्योंकि π√2 3 +√7। ठीक है, तो इरेशनल कब होंगे, इरेशनल जब हो सकते हैं कि अगर आपका एडिशन में भी इरेशनल नंबर हो ना, मतलब कि रैशनल प्लस इरेशनल, तो ये इरेशनल होता है। ठीक है, ओके, चाहे माइनस हो या चाहे मल्टीप्लाई हो या चाहे डिवाइड हो, तब सारी सिचुएशन में इरेशनल होता है। 7th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोला है, बोला क्या कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। क्या बताना है कि कोई सेट है उसके पास एलिमेंट की संख्या n है। ठीक है, ओके, तो n एलिमेंट है बीच में। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट कैसे निकालते हैं, जब पॉसिबल सबसेट, या आप खाली सबसेट भी कह सकते हो, सबसेट कैसे निकालते हैं, जब आपके पास पावर सेट हो, पावर सेट। और पावर सेट कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो 2 की पावर n ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक फाइनाइट सेट है जो S कंटेन n एलिमेंट, एक फाइनाइट सेट है जो कि n एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, S के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n। देन द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट। अब चेक करना ऑफ सेट S कि ये भी सेम सिचुएशन है जो ऊपर वाले की तरह है, तो इसमें निकालना नॉन एम्प्टी, एक तो नॉन एम्प्टी हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। अब एक चीज देखो, अगर हम प्रॉपर सबसेट निकालते हैं तो वो होता है 2 की पावर n-1। ठीक है, लेकिन इसने एक इंक्लूड कर दिया पहले ही कि एक नॉन एम्प्टी भी होगा, Q1। मतलब इस पूरी सिचुएशन की कंडीशन क्या होगी मेरी, कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n-2। ये आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, कोई भी ऑप्शन नहीं। चलो फिर 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n-1 ये होगा। तो वाह, किसी में भी नहीं है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये सही हो सकता था, कब हो सकता, जब ये 2 मल्टीप्लाई हो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th
सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए बी सी डी, ठीक। बोला कि नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी, उसमें नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट था, इसमें खाली नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो अगर हम एम्प्टी खाली सबसेट लेते तो उसमें क्या इंक्लूड करते, 5, लेकिन इसमें 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो हम पूरा प्रॉपर सब मतलब पावर सेट निकाल देते हैं, तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है, पावर ऑफ सब 2 की पावर 4, ठीक है। लेकिन इसने बोला नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब नॉन एम्प्टी को हम क्या कर देंगे, माइनस, एम्प्टी सेट को माइनस कर देंगे, जो कि क्या था 5, तो 5 को माइनस कर देंगे तो ये क्या रहेगा, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। 15 आपका राइट आंसर होगा। 10th क्या कह रहा है, 10th कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है। सेट ए ऑप्शन देखते हैं, बिलोंग्स टू 1 2, देखो जो आपका बिलोंग्स टू साइन आता है वो खाली एलिमेंट के साथ आता है, सेट के साथ कभी, जैसे मेरा सेट ये है, बी सेट है, कभी नहीं आता, ठीक है। बिलोंग्स टू क्या आता है इसके अंदर, ए सबसेट ऑफ बी हो सकता है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 इज सबसेट ऑफ 1 2। तो ये ऑप्शन अगर ऐसा होता तो राइट होता, और अगर ऐसा ये ऐसा दिया हो तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, फॉल्स। बी ऑप्शन चेक करते हैं कि 1 इज यूनियन ऑफ 1 2, गलत है। अगर यह 1 और 2 आता जब आपका यूनियन होता तो ये आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन भी ओके। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं क्या कहता है कि 1 3 जो है ना, 1 3 इज बिलोंग्स टू, ये फिर बिलोंग्स टू आ गया, मतलब सेट का सेट से बिलोंग करना नहीं होता, सेट का सेट से हम सबसेट करते हैं, कि आपका ये आता ना कि सबसेट, फिर हम इसको ट्रू मानते, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत आपका। एक ही ऑप्शन बचा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो सही है, क्यों। अब एक बात देखना, डी ऑप्शन चेक करना, देखो दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है और इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी हैं और सबसेट भी है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे मेरे DSSB की स्टार्टिंग, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया, नया बैच चलाया था। इसके साथ साथ NDA के क्वेश्चन भी किए हैं, तो NDA का सिलेबस भी लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो टेक्निकल लाइन से है, तो उसके भी बैच चला रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।